हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमके क्लासेस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ की, जो आप यहाँ पर लिखी हुई देख रहे होंगे। इन आइडेंटिटीज़ का यूज़ आपने किया तो बहुत होगा, लेकिन मे भी आप में से कुछ बच्चों को ये नहीं मालूम होगा कि ये आइडेंटिटीज़ बनी कैसे हैं। तो इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि इन आइडेंटिटीज़ को हमने बनाया कैसे है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम इस आइडेंटिटी, जो फर्स्ट आइडेंटिटी है a+b का होल स्क्वायर, उसको नोट कर लेते हैं। देखिए a+b का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर कर हमें ये आंसर लाना है, इसको प्रूव करना है एक तरीके से, समझ लीजिए। तो a+b के होल स्क्वायर को हम दो बार लिखेंगे, a+b एंड a+b, क्योंकि a+b के फैक्टर ही दो हैं, पावर 2 है तो दो फैक्टर हो गए। अब देखिए इस फैक्टर में भी दो टर्म्स हैं, एक है a एक है b। इस फैक्टर में भी दो टर्म्स हैं, एक है a और एक है b। अब होता क्या है, अलग अलग फैक्टर्स में जितनी भी टर्म्स होती हैं वो टर्म्स अगले वाले फैक्टर से उतनी ही बार मल्टीप्लाई करती हैं। फॉर एग्जांपल इसमें आप देखो, इसमें दो टर्म्स आ रही हैं और इसमें भी दो टर्म्स आ रही हैं, तो इसमें दोनों टर्म्स इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगी। मैं आपको करके ही बताता हूँ। देखो ये a इस a से भी मल्टीप्लाई करेगा और ये a इस b से भी मल्टीप्लाई करेगा। जब a इस फैक्टर की दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर देगा, फिर यह वाला b इस फैक्टर की दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेगा। तो पहले हम ये काम कर लेते हैं अपना। देखिए a जब a से मल्टीप्लाई करेगा तो a स्क्वायर आ जाएगा, और अगर a और a प्लस हो रहा होता तो 2a आता। ये भी ध्यान रखना आपको, कभी कभी कहेगा आप 2a लिख दो इसको, ऐसा नहीं होगा। जब a से मल्टीप्लाई करेगा तो a स्क्वायर आएगा, 2 इसकी पावर में जाएगा। फिर जब a आपका b से मल्टीप्लाई करेगा तो a भी ही आ जाएगा। अब देखिए आपको ये चीज़ और ध्यान में रखनी है, जब हम किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका साइन देखते हैं। अब पहले केस में हमने a की a से मल्टीप्लाई करी थी, a के पीछे कोई साइन नहीं है, a के पीछे यहाँ पर भी कोई साइन नहीं है। तो जहाँ कोई साइन नहीं होता वहाँ पर हम प्लस का साइन मानते हैं। तो यहाँ पर भी प्लस का साइन है, यहाँ पर भी प्लस का साइन है, और प्लस प्लस होगा प्लस, तो आंसर भी हम प्लस में शो करेंगे। अब हमने मल्टीप्लाई करी a की b से, अब a की b से मल्टीप्लाई करी a भी आ गया। अब a का साइन भी प्लस है, b का साइन भी प्लस है, तो प्लस प्लस प्लस, तो इसके पीछे भी प्लस आएगा। देखिए इसमें सभी में प्लस आना है, क्योंकि इसमें जो टर्म्स हैं वो भी प्लस में है, इसमें टर्म्स हैं वो भी प्लस में है। तो जब सारी टर्म्स प्लस हैं तो प्लस ही आएगा, माइनस तो आने का कोई चांस है नहीं। तो बार बार मैं इसमें आपको साइन में नहीं उलझाऊंगा, सिंपली मैं प्लस लिख दूंगा हर बार मल्टीप्लाई करने के बाद। तो यहाँ हमने a की a से भी मल्टीप्लाई कर दी थी, a स्क्वायर आया था, a की b से भी कर दी, a भी आ गया। अब हम इस b की मल्टीप्लाई करेंगे। अभी b आपकी मल्टीप्लाई करेगा, b पहले a से मल्टीप्लाई करेगा, फिर यही b आपका इस b से मल्टीप्लाई करेगा। तो देखिए जब b a से मल्टीप्लाई करेगा तो b आएगा, उसको ba भी लिख सकते हैं या ab भी लिख सकते हैं, हम पैटर्न के अकॉर्डिंग ही लिखेंगे, साइन प्लस का आ जाएगा। फिर b जब b से मल्टीप्लाई करेगा तो b स्क्वायर आएगा, जैसे a की मल्टीप्लाई a से करने पर a स्क्वायर आया था, वैसे ही b की मल्टीप्लाई b से करने पर b स्क्वायर आएगा। साइन लगा देंगे प्लस का। आई होप आपको ये लाइन क्लियर हो गई होगी। अब चलिए अगले स्टेप पे बढ़ते हैं। देखिए a स्क्वायर और b स्क्वायर दोनों को पास में लिख रहा हूँ मैं। आप देखो a स्क्वायर b स्क्वायर साथ में लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर भी इनको पास में लिख देता हूँ। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आप इनको देखो, ए बी, ये भी 1ab है और ये भी 1ab है, और दोनों प्लस में है। तो 1ab को प्लस करने के बाद आएगा आपका 2ab, तो इन दोनों को लिख देंगे 2ab प्लस 2ab आ जाएगा। तो देखिए बन गई आपकी आइडेंटिटी, बस इतना था। अब जो सेकंड आइडेंटिटी है माइनस वाली, उसमें आप देखो -2ab है, बस इतना सा डिफरेंस है। अब वो माइनस आया क्यों है, वो इसी वजह से आया है, मैं अभी आपको बता रहा था कि भाई a और a की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो a और a का ही साइन देखेंगे, तो उन्हीं का साइन थोड़ा देखना है। फिर उसके बाद ये वाली हमारी आइडेंटिटी भी इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगी। तो सेकंड आइडेंटिटी यूज़ कर लेता हूँ मैं, a-b का होल स्क्वायर। सॉल्व करने के लिए भाई इसकी पावर 2 है, इसको भी दो बार लिख लेंगे, a-b एंड a-b। ठीक है। अब a आपका a से मल्टीप्लाई करेगा, फिर ये वाला a इस b से मल्टीप्लाई करेगा, जैसे पहले किया था। इसमें फर्स्ट टर्म इसकी दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेगी। अब a की मल्टीप्लाई जब आप a से करोगे तो a स्क्वायर आएगा, ठीक। फिर a की मल्टीप्लाई आप b से करोगे तो a भी आएगा, वो भी ठीक है जैसे पहले आया था। लेकिन यहाँ देखना है हमें साइन, हर स्टेप में साइन देखना पड़ेगा, क्योंकि एक जगह कहीं माइनस है कहीं प्लस है। अब प्लस कहाँ है,
क्योंकि देखो ए से पहले कोई भी साइन ना यहाँ पर ना यहाँ पर आपको शो नहीं हो रहा कुछ भी, तो वहाँ पर हम प्लस का साइन मानेंगे। अब जब पहले केस में हमने ए की मल्टीप्लाई ए से करी थी, ए का साइन भी प्लस था, इस वाले ए का साइन भी प्लस था, प्लस 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 होता है, मल्टीप्लाई करके जो ए स्क्वायर आया है उसके पीछे भी प्लस ही मानेंगे और प्लस शो नहीं करेंगे। ठीक, उसके बाद जब हम ए की मल्टीप्लाई बी से कर रहे हैं तो ए भी आ गया। अब ए का साइन प्लस है और बी का साइन माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस यहाँ लिख देंगे। ठीक, अब हमने ए की मल्टीप्लाई यहाँ दोनों से कर दी, अब इस बी की मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से। बी की मल्टीप्लाई पहले ए से करेंगे, फिर इसी बी की मल्टीप्लाई बी से करेंगे। चलो करते हैं। जब बी आपका ए से मल्टीप्लाई करेगा तो ए भी आ जाएगा। अब इसका साइन देखो क्या लगाना है, ये बी माइनस का था, ये ए प्लस का है, और माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है, लिख दिया। अब b की मल्टीप्लाई b से करेंगे तो b की b से करेंगे तो b स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब जब b की मल्टीप्लाई b से करी थी हमने और b का साइन ये भी माइनस है ये भी माइनस है, और माइनस माइनस होगा प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस। अगले स्टेप में देखिए a स्क्वायर और ये प्लस का b स्क्वायर, इनको लिखेंगे साथ में, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी। देखिए एक ए बी ये है, एक ए बी ये है, प्लस करके 2ab बनेगा। प्लस क्यों करेंगे, माइनस माइनस जो होता है प्लस होता है, 2ab बन जाएगा। लेकिन जो साइन यूज़ करेंगे वो हम बड़े नंबर का साइन यूज़ करेंगे, तो दोनों इक्वल ही है, कोई सा भी साइन ले लो, चाहे ये ले लो या ये ले लो, आएगा माइनस। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ गई हमारी सेकेंड आइडेंटिटी।